प्यारा हरियाणा। अब बात करेंगे सर्वखाप महापंचायत की। महम में आज सर्वखाप महापंचायत है। अश्लीलता और गन कल्चर पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। 100 से अधिक खापों को न्योता भेजा गया था। बड़ी संख्या में इस दौरान खाप पदाधिकारी शामिल होंगे और राकेश टिकैत के पहुंचने की संभावना है। कई कलाकारों को भी बुलाया गया है इस खाप महापंचायत में। स्टेज पर अश्लील डांस पर भी रोक लग सकती है। गन कल्चर पर सख्त फैसला लिया जा सकता है। सोशल मीडिया कंटेंट पर भी चर्चा होगी। 24 चबूतरे पर यहां पर खाप पंचायतें जुड़ेंगी और खाप प्रतिनिधि अहम मुद्दों पर मंथन करेंगे। 1 to 1 मंथन किया जाएगा, बातचीत होगी। तो कई कलाकारों को भी इस दौरान बुलाया गया है। 100 से अधिक खाप पंचायतों को न्योता दिया गया कि सभी खाप प्रतिनिधि इस महापंचायत में पहुंचे, क्योंकि महापंचायत में चर्चा की जाएगी सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले कंटेंट की और स्टेज पर जो कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। 1 to 1 मीटिंगें होंगी और कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। और जानकारी के लिए रोहतक से हमारे साथ मोहित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है आज की महापंचायत को लेकर? देखिए, आज महम में एक महापंचायत होने वाली है जिसमें से 30 खापें इकट्ठी होंगी और इसमें जो हरियाणा में जो असली कंटेंट पर महापंचायत है ये, जिसमें एक 8 साल की बेटी ने इस पंचायत की शुरुआत की है, जिसमें कई प्रतिनिधि पहुंचे हैं और जिसमें अधिक रोहतक के कई कलाकार भी पहुंचेंगे, जिसमें एक सपना चौधरी के पति को भी इसमें न्योता दिया गया, बुलाया। कलाकारों को भी न्योता दिया गया है। कौन कौन शामिल हो रहे हैं, कोई जानकारी? इस प्रोग्राम में अजय हुड्डा, केडी और अन्य कलाकार इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और साथ में ही सपना चौधरी के पति भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। गन कल्चर पर सख्त फैसला आज लिया जा सकता है महापंचायत की ओर से और यह महापंचायत होगी। इस महापंचायत में दूर दूर से खाप पंचायतें पहुंच रही हैं, प्रतिनिधि पहुंचेंगे। तो कलाकारों को भी इस दौरान न्योता दिया गया इस खाप पंचायत में पहुंचने के लिए। हमारे साथ और बातचीत के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं प्रिया तिवारी, फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। हेलो प्रिया जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज में। तो आज खाप पंचायतों की ओर से जो महापंचायत बुलाई गई है, क्या आप इसका समर्थन करती हैं? हाँ जी। किस तरह देखती हैं, क्योंकि उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाया जाता है, अश्लील वीडियोस वायरल की जाती हैं, इससे सीधा असर युवाओं पर पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? जी, मेरा तो यही कहना है कि अगर समाज में थोड़ा सुधार होता हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो अपने हरियाणा में, अपने इंडिया में जो बहुत से लोग अडल्ट कंटेंट भी हैं, बहुत से शॉर्ट्स ड्रेस पहन के वीडियो बनाते हैं, मैं तो यही चाहती हूँ कि अच्छी बात है, थोड़ा सुधार हो तो बहुत ही अच्छा है। आगे की जनरेशन भी देखो, अपने छोटे बच्चे भी हैं। मतलब आप यह कहना चाहती हैं कि इस तरह के कंटेंट से जो सोशल मीडिया पर हमने देखा हरियाणा में, चाहे मनोरंजन कार्यक्रमों की बात की जाए तो वह भी जिक्र किया गया है कि कार्यक्रमों से अश्लील डांस किया जाता है और सोशल मीडिया पर इस तरह का कंटेंट बनाया जाता है, यह गलत है। बड़े कलाकारों के नाम इसमें शामिल हुए हैं प्रिया जी। जी, पहले ये क्यों नहीं दिखा सभी लोगों को? आज एकदम ऐसा क्या हुआ जो कि वे सभी, और फिर आर्टिस्ट कलाकार तो देखो जेंट्स भी हैं, सभी लेडीजों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कुछ लोग जेंट्स भी ऐसे हैं जो कि फूड बोलना, गलत तरीके से हर एक स्टेज पे प्रस्तुति रखनी, तो हम तो ये नहीं मानते कि भी हम ही गलत हैं। उन जेंट्सों को भी आगे लेके आओ जो गलत कर रहे हैं, और जो कि हम स्टेज पे अपनी प्रस्तुति रखते हैं, अपने परफॉर्मेंस करके आते हैं, हम जगह पे जेंट्स ही हमें बुलाते हैं, तो उन जेंट्सों पे क्यों नहीं बात उठती जो कि हम कलाकारों पर लोग इतने गंदे तरीके से बोल रहे हैं। धर्मेंद्र हुड्डा का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर सपना चौधरी का एक बार फिर से जिक्र किया और जनतक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही है कि माफी मांगी जो ऐसे में लोगों को जो भड़काया जा रहा है, नौजवानों को, युवाओं पर अश्लील कंटेंट दिखाकर इस तरह का उन्हें भड़काया जाता है। जी, वो तो क्या ही बताएं, बाकी उनका भी कहना ठीक ही है
लेकिन ये कहती हूँ मैं तो कि कभी किसी कलाकार को टारगेट ना करो। ठीक है। हाँ, अगर किसी कलाकार को आप ठीक है सुधारना प्रिया चाहते जी, हो, बहुत बहुत अच्छी राय धन्यवाद देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इस पूरे मामले पर अपना प्रतिक्रम हमारे साथ रखा। तो 100 से अधिक खाप पंचायतों पर यहाँ पर जो मीटिंग की जाएगी उसको लेकर चर्चा होगी। हरियाणा में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज नूंह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की महारैली है। नूंह विधायक के बेटे आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद इलियास के बेटे बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद यह नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई थी। जब राज्यसभा चुनाव होते हैं हरियाणा में तो कांग्रेस के कुछ विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई थी, और इस दौरान मोहम्मद इलियास के बेटे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज नूंह में बड़ी रैली है। रैली को संबोधित किया जाएगा, और यह अटकलें हैं कि आज मोहम्मद इलियास के बेटे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद में यह नजदीकियां बढ़ी थी। हमने तस्वीरें भी देखी थी किस तरह मोहम्मद इलियास की ओर से भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल के साथ मुलाकात की गई थी। और आज यह जानकारी मिल रही है कि एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा यहाँ पर हुंगारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास को सस्पेंड किया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे हैं। सहपाठी इकबाल सिंह के निधन पर शोक जताया गया। हुड्डा के परिजनों से मिलकर, उनके परिजनों के साथ मिलकर सांत्वना दी गई है और दिवंगत आत्मा को अर्पित श्रद्धांजलि की गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इस दौरान बयान भी दिया गया। इकबाल सिंह बहुत अच्छे इंसान थे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए करनाल आए और श्रद्धांजलि दी गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से करनाल में पहुंचकर। और उनको काफी दिन से बीमार थे, इलाज तो काफी किया, प्रयास किया परिवार ने। जो ईश्वर की इच्छा है, सामने सिर झुकाना पड़ता है। और लेकिन वो अच्छे आदमी थे और संस्कारी आदमी थे, सामाजिक आदमी थे। लेकिन सर जो ये परिवार का हौसला बढ़े। आज उन्होंने हिसार के बरवाला में छात्रों की ओर से बड़ा मार्च किया गया। छात्र अधिकारों को लेकर सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं। ब्राह्मण धर्मशाला से यह पैदल मार्च शुरू हुआ। बड़ी संख्या में इस दौरान छात्र पहुंचे हुए थे। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। नीट विवाद का निष्पक्ष जांच करने की मांग यहां पर छात्र करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। छात्रों को न्याय और सहायता देने की मांग की गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार बरकरार है। यही बोलना चाहेंगे कि अगर तुम एक आवाज दबाओगे ना, एक स्टूडेंट में मारोगे तो उसके पीछे 10 आएंगे। जैसे इन्होंने 20 तारीख को लाठी चार्ज किया, टीयर गैस करी, करंट छोड़ दिया। टेररिस्ट थोड़ी है, बच्चे हैं, बच्चों की आवाज दबा रहे हैं। उतनी ज्यादा और बुलंद बीजेपी का इतना सब कुछ हो चुका है। 28 को जो प्रोटेस्ट था उसके बाद भी उनको दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मामला इतना बुरा हुआ, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई शर्म नहीं है। फिर भी वो अभी तक ये तो अपने बेशर्मी पर खड़े हुए हैं, फिर भी नहीं दे रहे। अच्छा हुआ सोनम वांगचुक सर ने लास्ट नाइट को अपना आवाज तोड़ दिया एंड उन्होंने सही किया। मतलब पॉजिटिविटी है इसमें, पॉजिटिविटी बिल्कुल है। क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो देश के लिए और भी काम कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने काफी काम किए हैं। बात करेंगे कपिल हत्याकांड की। पंचकुला में कपिल हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी विवेक और साथी संजय गिरफ्तार किए गए। हत्या के बाद ऋषिकेश में यह आरोपी विवेक भागा था। पुलिस की ओर से जांच की गई, पड़ताल की गई और गिरफ्तार किया गया। व्हाट्सएप ऑन करते ही ट्रेस हुई है लोकेशन और पुलिस तुरंत पहुंची और कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा। कोर्ट ने 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। हत्या से इस्तेमाल चाकू की बरामदगी हुई है। पुलिस की ओर से लगातार इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। पुरानी रंजिश में यह कपिल की हत्या हुई थी। मनसा देवी क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कपिल को मौत के घाट उतारा गया था। इसमें एक कपिल नामक युवक को कुछ ग्रुप ने मिल करके और 17 तारीख को ये घटना हुई थी और
उसके बाद हमने इसमें 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था, जिनका हमने 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था। उसके बाद इसमें हमने मुख्य आरोपी जो विवेक था, जिसके साथ कपिल की रंजिश थी और जिसने इस घटना को मुख्य रूप से अंजाम दिया, विवेक को गिरफ्तार किया है और एक उसके और साथी को, संजय नाम के युवक को हमने गिरफ्तार किया है। आज हमने इन्हें न्यायालय में पेश किया था, जहां से हमें विवेक और संजय का 3 दिन का रिमांड हासिल हुआ है और इसमें जिन भी बाकी लोगों के नाम सामने आएंगे उन्हें हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक स्थित दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में आयोजित पंडित लक्ष्मीचंद जयंती एवं साहित्यकार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 123वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में प्रदेश भर के 81 साहित्यकारों, कवियों और विद्वानों को 40 अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। ये देखते हैं खास रिपोर्ट। रोहतक में दादा लक्ष्मीचंद जयंती साहित्यकार सम्मान समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दादा लक्ष्मीचंद की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन की शुरुआत सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने कहा कि सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की जयंती के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में आना उनका सौभाग्य है। साथियों, आज हम सब हरियाणा के उस महान विभूति को याद करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, जिन्हें पूरा प्रदेश सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से जानता है। साथियों, ये केवल एक कवि नहीं, बल्कि हरियाणा की आत्मा, हरियाणा की लोक संस्कृति के प्रहरी और जन जन के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सम्मानित होने वाले साहित्यकारों, कवियों और कला साधकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद ने हरियाणवी संस्कृति, सांग, संगीत और अभिनय कला को नई पहचान दी। उनकी रचनाएं केवल साहित्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है, जो समाज को सही दिशा दिखाती हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों को जितना मजबूत रखेंगे, कितना बड़ा भी तूफान आ जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है। साथियों, किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या आर्थिक प्रगति से नहीं होती है। उसकी असली पहचान उसकी भाषा से होती है, उसके साहित्य से होती है, उसकी संस्कृति से होती है और उसके कलाकारों से होती है। साहित्य समाज का दर्पण है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि साहित्य और साहित्यकार किसी भी समाज का दर्पण होते हैं। जिस समाज में साहित्य, संस्कृति और विरासत का सम्मान होता है, वही समाज आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और समृद्ध भविष्य का निर्माण करता है। हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाने में साहित्यकारों और लोक कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्य सरकार साहित्य, संस्कृति और लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, ताकि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहे। राज सत्ता सीमाएं बदल देती है और साथियों, हमारी संस्कृति पीढ़ियों को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए जो समाज अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को
विरासत का सम्मान करता है, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। साथियों, आज का यह आयोजन ये केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, यह हरियाणा की लोक चेतना, सांस्कृतिक विरासत, साहित्य परंपरा का आज ये उत्सव है। दादा लक्ष्मीचंद के नाम पर विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रोहतक के इस प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान का नाम दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रखकर लोक संस्कृति के इस महान पुरोधा को स्थायी सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। सरकार कलाकारों और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर योजनाएं चला रही है ताकि प्रदेश की लोक परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रह सके। हमारी सरकार ने हरियाणा में भाषा, साहित्य, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ साथियों हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास केवल कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित करना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना भी है। और इसी उद्देश्य से रोहतक स्थित इस प्रतिष्ठित पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय का नाम पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रखा गया है। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की भूमिका सराही। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अकादमी विभिन्न भाषाओं, साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। अकादमी की ओर से साहित्यिक विमर्श, सेमिनार, सांस्कृतिक अभियान और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना और मजबूत हो रही है। हरियाणा वो पावन भूमि है जहां दादा लक्ष्मीचंद जैसे सूर्य कवियों ने लोक संस्कृति की अलख जलाई और समाज को अपनी वाणी से नई दिशा दी। सरकार इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दादा लक्ष्मीचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया तथा परिसर में पौधारोपण भी किया। समारोह में बड़ी संख्या में साहित्यकार, कलाकार, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक उपस्थित। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।